यहाँ हमें 2x जमा 8 को ज़रब देना है 2x माइनस 8 से। अब इसको हल करने के लिए हम 2 दफ़ा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या शॉर्टकट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है या नहीं। अगर आपको याद हो तो हम इस तरह की चीज़ पहले भी देख चुके हैं। चलिए ऐसा करते हैं कि कोई आम शक्ल में बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ज़रब को ले लेते हैं, बिल्कुल जैसे हमने पहले किया था। तो मिसाल के तौर पे हम ज़रब देते हैं a जमा b को a माइनस b से। यहाँ a बराबर है 2x के और b बराबर है 8 के, और इसको पहले तो हम लंबे तरीके से हल करते हैं और बाद में शॉर्टकट बना लेंगे। पहले हम इस एक्सप्रेशन को इस a पे बांटेंगे और फिर इसी एक्सप्रेशन को इस b पे भी बांटेंगे। काम शुरू करते हैं। तो ये हो जाएगा a ज़रब a जमा b, और फिर नेगेटिव b से भी हम ज़रब दे रहे होंगे a जमा b को, और अब हम इसको मज़ीद बांटेंगे। a को ज़रब देंगे a से तो a स्क्वायर आ जाएगा। a ज़रब b बराबर हो जाएगा ab के, नेगेटिव b ज़रब a बराबर हो जाएगा नेगेटिव ab के, और नेगेटिव b ज़रब b बराबर हो जाएगा नेगेटिव b स्क्वायर के। और इसको हम जब हल करेंगे तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रह जाएगा। अब चूंकि ये पूरा एक्सप्रेशन इसी पैटर्न पे है तो हम यहाँ शॉर्टकट लगा सकते हैं। यहाँ a की जगह 2x है तो हम 2x का स्क्वायर ले लेंगे और ये हो जाएगा 4x स्क्वायर के बराबर। फिर माइनस का निशान आ जाएगा और अब b की जगह 8 है तो हम 8 का स्क्वायर ले लेंगे, यानी हमारे पास 64 आ जाएगा। तो अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो अगली दफ़ा जहाँ भी आपको ये पैटर्न बनता हुआ दिखे, आप फ़ौरन ये शॉर्टकट इस्तेमाल करके अपने जवाब तक पहुँच सकते हैं।